सावन के तीसरे सोमवार और नागपंचमी के इस पावन दिन की शुरुआत मैंने भगवान के भजन और पूजा की तैयारी के साथ की। कहते हैं सावन का हर दिन महादेव को समर्पण होता है, लेकिन सोमवार के दिन महादेव की पूजा करने का अपना अलग ही विशेष महत्व माना जाता है। सबसे पहले मैंने पूजा के लिए भगवान के भजन लगाए और फिर पूजा में लगने वाली सारी सामग्री एक एक करके इकट्ठी की। मन में बस यही भाव था कि पूजा चाहे जितनी भी साधारण हो, अगर सच्चे मन और श्रद्धा से की जाए तो भगवान जरूर प्रसन्न होते हैं। इसके बाद मैंने भगवान जी को स्नान कराया और पूरे विधि विधान के अनुसार श्रद्धा के साथ भगवान से अपने घर की सुख शांति समृद्धि खुशहाली मांगी और प्रार्थना करी। अच्छी सेहत और खुशहाली के लिए प्रार्थना की। आरती के बाद मैंने आरती सब भगवान को दिखा के उसके बाद मैंने भी आरती ली और भगवान का आशीर्वाद लिया। फिर बारी आई मेरे भोलेनाथ की, जो कि मैं उनके पास पहुंच गई थी। अब मुझे यहाँ समझ में नहीं आ रहा था मैं किधर बैठूं, तो मैं जाके उनके बिल्कुल ही आसपास बैठ गई जाके। फिर इधर मैंने दूध दही और गंगा जल मिलाकर जो भी जल बनाया था उससे अभिषेक किया। एक एक करके सारी चीज़ें चढ़ाई भगवान जी पे और बेलपत्र अर्पित किए। बेलपत्र चढ़ाते समय मन में बस एक ही भावना थी, हे भोलेनाथ, जिस तरह आपकी कृपा अपने भक्तों पर बनी रहती है, उसी तरह मेरे परिवार पर आपकी हमेशा कृपा बनी रहे। तो यहाँ दीपक जलाने के बाद मैंने मंत्र बोला था, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीमामृतात्। उसके बाद मैंने तुलसी जी पे भी जल चढ़ाया। तो हमारी तो भोलेनाथ पे पूजा होने के बाद मैंने सूर्यदेव को भी जल अर्पित किया और दिन की शुरुआत भगवान का नाम लेकर की। बहुत ही ज़्यादा अच्छा था सब कुछ और मन में बहुत ही ज़्यादा शांति थी। पूजा पाठ करने के बाद मैंने सोचा कि आज के दिन की अपनी छोटी सी दिनचर्या आप सभी के साथ साझा करूं। सबसे पहले मैंने थोड़ा सा कपड़े पर प्रेस कर लिया, क्योंकि घर के छोटे छोटे काम तो चलते ही रहते हैं। इसके बाद मैंने थोड़ा सोचा कि चलो पहले तैयार हो लिया जाए, तो तैयार होने के लिए आ गई थी मैं। इधर मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा गीले थे। फिर मैंने बिंदी और सिंदूर लगाया, लिपस्टिक लगा के थोड़ा सा श्रृंगार कर लिया। वैसे तो तैयार होने का समय मैं निकाल ही लेती हूँ, त्योहार के दिन थोड़ा सजने संवरने से मन भी खुश हो जाता है। तैयार होने के बाद मैं अपने आप को इतना अच्छा फील कर रही थी, कुछ कहो मत। और इस पीली साड़ी में तो मैं बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी, रियल में भी बहुत सुंदर लग रही थी। और मैंने हरी चूड़ी पहन रखी थी सावन के महीने में, तो ये भी देखो आप लोग कितनी अच्छी लग रही हैं। और मेहंदी भी लगाई थी हरियाली तीज पे, पर मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं करी ना फ़ोटो। उसके बाद मैंने पूजा के लिए फल निकाल कर रखे। आज नाग पंचमी के साथ सावन सोमवार भी है, इसलिए व्रत और पूजा का भी विशेष महत्व है। फिर भोलेनाथ को भोग भी लगाया फल का। फिर मैं किचन में आई और सेवइयाँ बनाने की तैयारी शुरू कर दी। तो पहले कढ़ाई रखी और एक पतीले में दूध रखा, दूध गर्म होने के लिए रख दिया, क्योंकि सेवइयाँ गर्म दूध में डालो तो जल्दी फूल जाती हैं। इधर सेवइयाँ मैं ब्राउन करने लगी थी और थोड़ी देर में ही देखते देखते सेवइयाँ ब्राउन भी हो गई। साथ ही साथ मैंने यहाँ दूध भी गर्म कर लिया था, क्योंकि गर्म दूध में ही सेवइयाँ डालो तो ज़्यादा ही अच्छा रहता है। और सोचा थोड़ा सब्जी की तैयारी भी कर लेती हूँ, साथ ही साथ मैंने सब्जी की भी तैयारी कर ली थी यहाँ। उसके बाद सेवइयाँ ब्राउन हो गई थी तो मैंने गर्म दूध में डाला। जैसे ही गर्म दूध में डाला तो दूध ऊपर को आने लगा, उबाल मारने लगा। इसके बाद दोबारा मैंने फिर डाल दी सेवइयाँ, क्योंकि मुझे कम लग रही थी। तो ये दोनों मतलब हो गई। प्रसाद बन चुका था, तो मैंने सोचा चलो नाग देवता भी बना लेती हूँ। तो एक किचन की दीवार की मतलब जो गेट है मेरा, उसके पीछे नाग देवता बने रहते हैं, हर बार उधर ही बनते हैं। तो इस बार भी मैंने उधर ही बनाया। तो खीर में मैंने चीनी डालना भूल गई थी, तो फिर आके मैंने चीनी डाल दी।
और नागपंचमी के नाग देवता बनाती हूँ तो मेरे यहाँ घी से बनते हैं। तो वैसे गेरू से भी बन जाते हैं, पर गेरू थी नहीं इसलिए मैंने घी से बनाए। 7 बनते हैं, कहीं कहीं 5 भी बनते हैं। तो इधर मैंने एक एक करके नाग देवता बनाना स्टार्ट कर दिए और दूसरी साइड में भी दीवार पे मैंने नाग देवता बनाना स्टार्ट कर दिए। एक एक करके सारे नाग देवता बना दिए। उसके बाद खीर लेने के लिए आ गई। मैंने कहा चलो भोग लगा दें। तो सुबह सुबह तो यहाँ मेरी सिमैया की खीर बन के तैयार हो चुकी थी। इसके बाद मैंने कटोरी मिली तो कटोरी जैसे ही पकड़ी ना वैसे ही इतनी गर्म थी कुछ कहो मत। इसके बाद मैंने इसमें चम्मच मिला ली, क्योंकि हाथ से तो भोग लगा ही नहीं सकते, इसलिए मैंने एक एक करके चम्मच से ही भोग लगाया। नाग देवता को श्रद्धापूर्वक भोग लगाया। नागपंचमी के इस शुभ अवसर पर मैंने भगवान से अपने परिवार की सुख शांति और खुशहाली के लिए प्रार्थना की। आज का दिन पूजा पाठ, व्रत और भक्ति के साथ बहुत अच्छा रहा। सावन सोमवार नागपंचमी का ये पावन सहयोग आपके जीवन में सुख शांति, समृद्धि और खुशहाली लेकर आए। महादेव की कृपा और नाग देवता का आशीर्वाद सदैव आप और आपके परिवार पर बना रहे। नागपंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो यहाँ मेरी पूजा पाठ समाप्त हो गई थी। उसके बाद मैं नीचे आ गई थी। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।